काफ़ी समय के बाद फूफा जी बीमार रहने लगे। इस वजह से फूफा काम आते थे, लेकिन उनका बेटा रणवीर आता रहता था और मैं उनकी सारी बातें रिकॉर्ड से सुनता था। लेकिन फिर रणवीर भी अब कम आने लगा, क्योंकि वो टैक्सी ड्राइवर था और शराबी भी था। उसे नई नई चीज़ें पसंद थी। इस बात को मामी भी समझती थी। इसी बीच मामी की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। मेरी मामी की दोस्ती पड़ोस में रहने वाले एक आंटी से हो गई, जिसका नाम दीपिका था। वो मामी से इतना घुल मिल गई कि अपनी सारी बातें मामी को बताने लगी। दीपिका की उम्र करीब 30 साल थी। वो मामी से लंबी और उम्र में बड़ी थी। उनका पति एक कंपनी में काम करता था। उसने मामी को बताया कि उसको कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वजह उसका पति है। यह अफवाह मैंने आस पड़ोस से सुनी थी, लेकिन जब उसने मामी को बताया तो मुझे यकीन हो गया। मैं उन दोनों की बातें रिकॉर्ड करता था, जिसकी वजह से मुझे यह सब पता चला। एक दिन रणवीर की बुकिंग हमारे घर के पास लगी तो रणवीर घर पर आ गया। दीपिका आंटी भी उस समय घर पर आई हुई थी। वह मम्मी के पास बैठी बातें कर रही थी। मैं भी वहीं पर था। रणवीर अंदर आया। वह मम्मी से मिला। आंटी भी वहीं पर बैठी रही। रणवीर काफ़ी मजाकिया था, जिसके चलते वह मम्मी के साथ मजाक करने लगा तो पास बैठी आंटी भी जोर जोर से हंसने लगी। वो रणवीर को देख मुस्कुराने लगी और थोड़ी देर बाद उठकर चली गई। मैंने फ़ोन में रिकॉर्डर ऑन किया। उनके पास रखकर मैं बाहर चला गया। मम्मी और रणवीर बात करने लगे। रणवीर मम्मी से, और सुनाओ क्या हाल है मामी? मम्मी रणवीर से बोली, हाल तो बहुत बुरा है तुम्हारी मामी का, कि क्या बताऊं? तब रणवीर बोला, क्या हुआ? मम्मी बोले, इसी बात का तो रोना है, तूने आना क्यों कम कर दिया, आते रहा कर। रणवीर ने उत्तर दिया, टाइम मिलता है तो मैं आ जाता हूँ, बात बस समय की है। पर मम्मी सारी बात समझती थी। रणवीर ने आंटी के बारे में पूछा, मामी यह कौन थी? मम्मी ने कहा, वह मेरी बहन जैसी सहेली है, बड़ी दुखी है। रणवीर ने पूछा, क्या हुआ? मम्मी ने कहा, बेचारी को कोई बच्चा नहीं है, जिसकी वजह से काफ़ी परेशान है। रणवीर ने कहा, इसमें परेशान होने की क्या बात है? मम्मी ने कहा, उनका पति इस लायक नहीं। अब रणवीर का चेहरा चमकने लगा और उसने मम्मी से कहा, तो अच्छी बात है, नेकी और पूछ पूछ, मैं कब काम आऊँगा? इस बात पर मम्मी हंसने लगी। रणवीर ने कहा, मेरी बात करवा दें, तो मम्मी ने मना कर दिया और कहा, खुद बात कर ले। रणवीर जानता था कि मम्मी को कैसे मनाना है। इस बात पर मम्मी खुश हो गई और कहा, मैं बात करके देखूंगी, पर मेरा नाम बीच में नहीं आना चाहिए। मम्मी के कहने का मतलब यह था कि रणवीर कभी दीपिका को मम्मी और रणवीर की वो के बारे में ना बता दे। रणवीर ने कहा, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। उस रात रणवीर घर पर रुका और सुबह जाते समय मम्मी को कहा, अगली बार कब आऊँ? तो मम्मी ने उसे परसों आने को कहा और साथ में यह भी कहा, मैं दीपिका से बात करूंगी और तुम्हें फ़ोन पर बता दूंगी। रणवीर सुबह चला गया और मम्मी भी काम में बिजी हो गई। शाम के टाइम दीपिका मम्मी से मिलने आई। दीपिका ने कहा, तुम्हारा भांजा आया हुआ था, इसलिए मैं तुमसे एक बार भी मिलने नहीं आई। सोचा कि आप बिजी होंगी, पर मम्मी ने दीपिका को कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम आ जाती, वैसे ही वह तुम्हारा ही तारीफ कर रहा था। यह सुनकर दीपिका हंसने लगी और कहने लगी, तुम्हारा भांजा बहुत ज़्यादा मजाक करता है। मम्मी ने कहा, लगता है उसे तुम पसंद हो। दीपिका और जोर जोर से हंस दी। मम्मी ने हंसते हुए कहा, तो तू रणवीर से मिल ले, वो तेरी सोनी जिंदगी में बहार ला सकता है। दीपिका ने कहा, नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। मम्मी ने कहा, तो क्या हुआ? दीपिका ने यह बात टाल दी और कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मम्मी 2 दिन तक उसे इस बात के लिए मनाती रही, लेकिन वह तैयार नहीं हुई। तो मम्मी ने रणवीर को फ़ोन किया और सारी बात समझाई और कहा, मैंने कोशिश कर ली, तो तुम ही बात करना। रणवीर अगले दिन घर पर आ गया। मम्मी ने दीपिका को फ़ोन किया और कहा, तुमसे मिलने कोई आया है, घर पर आ जाओ। दीपिका समझ गई कि वो रणवीर उससे मिलने आया होगा। उसने मम्मी को कहा, मैं शाम को आऊँगी, मेरे वो रात को घर आते हैं। दीपिका करीब 6 बजे शाम को घर पर आई। कमरे में बस 3 ही लोग थे, मम्मी, रणवीर और दीपिका। मैं अपना फ़ोन रिकॉर्ड ऑन करके बाहर निकल गया। मम्मी ने दीपिका को कहा, आओ, तुम्हारा खास मेहमान तुमसे मिलने आया है।
दीपिका इस पर हल्का सा हंस दी। मम्मी ने कहा, तुम दोनों बैठकर बात करो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना लाती हूँ। रणवीर ने कहा, मामी ने तुम्हारी सारी बात बताई, तुम तैयार क्यों नहीं हो? दीपिका ने कहा, नहीं, मुझे डर लगता है। तब दीपिका ने कहा, तुम्हारी मामी भी यहीं पर है, तुम थोड़ा धीरे बात करो। इस पर रणवीर ने कहा, वह मेरी प्यारी मामी है, वह मुझे कुछ नहीं कहेंगी। दीपिका ने इस पर कहा, क्यों? रणवीर ने दीपिका को कहा, मैं बचपन से यहीं रहा हूँ और मेरी मामी मेरी सारी बात जानती हैं। इस पर दीपिका चौंक पड़ी, उसके मुंह से सीधा निकला, क्या? रणवीर थोड़ा हंसने लगा और कहा, दीपिका को यकीन नहीं आया? उसने कहा, क्या बात कर रहे हो? रणवीर बोला, हाँ, सच कह रहा हूँ। इस पर दीपिका ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे भी यकीन दिलाओ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अगर ऐसे, रणवीर ने कहा, मैं तुम्हें भरोसा तो दिला दूंगा, लेकिन तुम्हें वो देना पड़ेगा। इस पर दीपिका ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे भरोसा दिलाओ। मम्मी कुछ देर बाद चाय लेकर अंदर आ गई। दीपिका साइड में सोफे पर बैठी थी, तभी रणवीर ने मजाक में वो सब कर लिया। इसके थोड़ी देर बाद दीपिका को यकीन हो गया। मम्मी रणवीर की तरफ गुस्से में देखने लगी और दीपिका हंसने लगी। तो दीपिका ने हंसकर कहा, अब मैं भी तैयार हूँ। रणवीर ने दीपिका को कहा, अब तुम्हें अपना वादा पूरा करना होगा। दीपिका ने कहा, ठीक है। दीपिका ने फ़ोन मिलाया और अपने पति को कहा, मैं आज सलमा के घर पर सो जाती हूँ, क्योंकि अकेले में मुझे डर लगता है। उसके पति ने हाँ कर दी, जिस पर रणवीर काफ़ी खुश हो गया। फिर मामी दीपिका और रणवीर के बीच खेल शुरू हुआ। वैसे खेल तो रणवीर और दीपिका के बीच था और मम्मी थर्ड अंपायर थी। उनका काम सब कुछ चेक करना था और खेल को सुचारू रूप चलाना था। ये लगभग करीब 1 घंटे का खेला गया, जिसमें रणवीर की मेहनत को देखकर दीपिका भी समझ गई कि ऐसा ही खेल होना चाहिए। फिर अगले कई खेल की डेट को फिक्स किया गया। इसके बाद दीपिका की सोनी बगिया भी किलकारियों से चहक उठी और उसने रणवीर का शुक्रिया भी अदा किया।